यस, नाउ स्टार्ट। आई थिंक 30 हो चुके हैं ना। यस, नाउ 31। नो, वी विल स्टार्ट द चैप्टर। पिछला हमें कवर हो गया, कल का थोड़ा सा हमारे से 2 बार मेडिटेशन हो गई। इट्स ओके, जो भी हुआ बढ़िया हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वी आर नाउ फुली प्रिपेयर्ड, सो वी विल स्टार्ट। चलिए। चौथा दिन, अपने अतीत से मुक्त होना। आज आप शुरू करेंगे जाने देना, दोष मुक्त करना, माफ करना और आगे बढ़ना। मधु 1 मिनट रुकेंगे। हाँ चलिए, करिए शुरू। कल आपका दिन कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि आप अपने अतीत के कुछ दर्द मन से निकाल कर अपनी सेल्फ टॉक को सकारात्मक दिशा में ले जाना सीख रहे हैं? मुझे आप पर बहुत गर्व हो रहा है कि आप स्वयं से इतना प्रेम करते हैं कि प्रतिदिन यह अभ्यास कर रहे हैं और अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने दिमाग में चल रहे पुराने कार्यक्रमों को बदलने के लिए कर रहे हैं। देखिए 1 मिनट रुकेंगे। ये अतीत को मुक्त करना, आप लोगों को पता है जो हम रिएक्शन करते हैं या हम किसी को जज करते हैं या किसी की जजमेंट निकालते हैं, वो हम अपना आप का मिरर दिखते हैं। जब मुझे ये बात पता चली ना एग्जैक्टली कि यार ये तो मैं अपने लिए, जो मेरे अंदर चल रहा होता है वही मैं दूसरे को बोलती हूँ, तो मेरे ना काफी चीजें क्लियर हुई कि यस, ऐसा है ऐसा है, मेरे में ये चीज कहीं ना कहीं होती है तो मैं दूसरे में वो चीज देखती हूँ। और ये निकल के आना बहुत मुश्किल है, अपने अंदर की जजमेंट बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हम यही है कि किस तरह से हम अपने आप को जज करना। कल हमने 2 पॉइंट्स अपने पढ़े थे। मधु आप थे ना कल चैप्टर में? हाँ जी दीदी। हाँ, तो कल का चैप्टर में हमने क्या किया था, हमने सकता को हटा के नहीं, चाहिए को हटा के, चाहिए ही चाहिए को हटा के हम कर सकते हैं पे आए थे हम। ठीक है, कल ऐसा ही था। हाँ जी दीदी। तो वो चीज को हमने पकड़ा और हमने अपने कुछ कुछ एफर्मेशन भी हमने लिए, जो हमने अपने बैड थॉट्स को, मतलब जो हम गलत चीज अपने लिए बचपन में सुनते थे कि तू बुद्धू है, तू डफर है, उसको हटाकर हमने उसके लिए अपनी इंग्लिश एफर्मेशन या हिंदी एफर्मेशन मतलब बनाई कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट या आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। जो हमें बचपन में कहा जाता था तुम्हें तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो उस चीज को पकड़ा और चाहिए के बदले हमने सकता है को यूज किया। तो यहाँ तक हमारा ये कवर हुआ। तो नेक्स्ट आगे जो पोइट मतलब कवित्री है, वो आगे कह रही है कि पहले तो मैं तुम्हारा आप लोगों पे गर्व करती हूँ कि 3rd चैप्टर में आप लोगों ने अपनी जो भी आपके अंदर कमियां थी उसको साइड निकालकर आपने उसको पॉजिटिव एफर्मेशन में चेंज किया कि वी प्राउड, आई प्राउड ऑफ यू, कि आप वो करके आए। और आगे आप 4th चैप्टर में भी आ गए, अब तैयार हो गए आप अपने आप को अतीत से मुक्त करने के लिए। क्योंकि हमें सबको पता है कि हमारे अतीत में हमने बहुत कचरा भर रखा है। कहते हैं ना, हम टैंकी साफ करते हैं, टैंकी साफ करते करते ना नाली भी साफ हो जाती है, पर टैंकी साफ करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये बोलो कि हमें घर में पानी गंदा आ रहा है, हम सोच रहे हैं पाइप में कचरा फंसा है, तो पाइप में कचरा तभी निकलेगा अगर आप टैंकी में कुछ करोगे। खाली पाइप का कचरा ऐसे जा ही नहीं सकता बाहर। तो वही है कि हमें तो काम टैंकी पे करना है, तब जाकर हमारी पाइपें क्लियर होंगी। और वो पाइपें क्लियर, वो टैंकी हमारी खाली प्रेजेंट की नहीं है, पास्ट की भी है, पास्ट की है और फ्यूचर के लिए हमने तैयार कर दी हुई है। पास्ट में हमारे पास कचरा आया था और फ्यूचर के लिए हम पहले उस कचरे को लेकर बैठ गए हैं कि भाई पास्ट में ऐसा था तो फ्यूचर में ऐसा होता है। कई चीजें तो हम अपनी पेरेंट्स की सोच लेते हैं, बीमारियां तो हम पेरेंट्स की, हम प्रॉपर्टी ले ना ले पर हम बीमारियां जरूर ले लेते हैं। जैसे ही अपने को कोई बीमारी लगती है ना, सबसे पहले एक ही डायलॉग निकलता है, हाँ मेरी मम्मी को भी थी। ऊपर से डॉक्टर उसमें और मसाले लगा देते हैं कि आपके फैमिली में ये किसी को था। फटाफट ध्यान, वहां तो फटाफट ध्यान जाता, हाँ मम्मी भी ऐसे करती थी, पापा को भी ये था, हाँ जी डॉक्टर साहब बिल्कुल था। फिर तो दादी तक पहुंच जाते हैं हम
ये है हम प्रॉपर्टी लेकर जो साथ चलते इन्वर्टर हैं। बंद हो गया अभी। सॉरी। सो दीदी लाइट चलेगी यहाँ पर ना। ओके आपकी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास रीडर्स बहुत है, दीदी मैं टेंशन। पढ़ूं? हाँ बिल्कुल, एक मिनट। तो ये हम देखेंगे कि हमने किस तरह से उन चीजों को हटाकर अपनी लाइफ में बड़े अलग तरीके से चलना है। तो यहाँ पर कुछ चीज अलग होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए पढ़िए रिशु, आप पढ़िए। एक सेकंड दीदी बता दीजिए, मैं अभी आई हूँ सेशन में। हाँ, जब आप छोटे बच्चे थे, जब हम हाँ, छोटे बच्चे थे। हम जब छोटे बच्चे थे तभी से यह प्रत्येक संदेश जो हमें प्राप्त हुआ, वह प्रत्येक बात जो हमने कही, वह प्रत्येक काम जो हमने किया, वह प्रत्येक चीज जो हमने अनुभव की, हमारे अंतर में फाइलिंग कैबिनेट में, हमारी आंखों में, हमारे सौर जाल में दर्ज होकर संग्रहित है। मुझे यह कल्पना करना अच्छा लगता है कि हमारे अंदर छोटे छोटे संदेश वाहक हैं और हमारे सभी विचार और अनुभव टेपों में रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिन्हें ये संदेश वाहक उचित फाइलों में लगा देते हैं। हम में से कई लोग ऐसी फाइलें जमा करते रहे हैं जिनमें मैं होशियार नहीं हूँ, मैं यह काम भी नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई काम सही ढंग से कर ही नहीं सकता जैसे लेबल लगे हुए हैं। हम पुराने नकारात्मक टेपों के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। रुकेंगे यहाँ पे ऋषि। जी। देखिए, ये अगर आप इन दोनों पैराग्राफ्स को अगर ध्यान से सब अपने अपने आप पढ़ेंगे, तो अपने लिए आपको खुद ही निकल के आ जाएगा कि क्या क्या एफर्मेशंस थी। और ऐसे करो, कॉपी पेन पकड़ के अपने अपने लिए सोच लो कि मेरे टेप मेरे लिए क्या क्या कहते हैं। आप लोग, हम सब नॉर्मल लाइफ रूटीन में चलते हैं। आप याद करो कि आपको बचपन में क्या क्या टेप आपके आगे बोले जाते थे और जो आपने फीड कर ली है कि आप बहुत रोंदूराम हैं, आप बहुत चिड़चिड़े हैं, आप बहुत गुस्सैल हैं, आप कोई भी काम ढंग से नहीं करते। जो जो टेप आपके लिए बोले जाते थे वो कहीं ना कहीं आगे भी हमें प्रॉब्लम देते हैं। तो उन टेप्स में से अगर आपके कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं तो उनको अभी लिख लीजिए, क्योंकि वो टेप के जो पॉइंट्स है ना, अगर हम साथ साथ नहीं लिखेंगे, हमें ना 4 कॉलम्स बनाने हैं इसमें। वो कॉलम्स आप पहले ही बना के रख लीजिए, अभी आगे हमारे पास आने वाले हैं वो 4 कॉलम्स। और उस कॉलम्स में अभी आ जाएगा कि वो टेप कौन कौन से। चलिए नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए, इकट्ठे ही करते हैं ये जी। पूरा। पढ़िए। आज हम उन नन्हे संदेश वाहकों को चौंकाने वाले हैं। हम अपना मिरर वर्क करेंगे और अपने अंतर में नए संदेश भेजेंगे। मैं देने को तैयार हूँ, मैं दोष मुक्त कर रहा हूँ, मैं माफ करने को तैयार हूँ। संदेश वाहक ये नए संदेश लेंगे और कहेंगे, ये क्या है, इन्हें कहाँ फाइल करना है, हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अद्भुत होगा यदि आप प्रतिदिन अपने अतीत को भूलने का एक नया तरीका सीख लें और अपने जीवन में सामंजस्य ला सकें। मेरे प्रियजनों, आपने अपना प्रतिदिन का मिलकर वर्क करके इसकी शुरुआत कर दी है। हर दिन आप अतीत की परतों को, अतीत के बोझ को साफ करते जा रहे हैं। जितनी बार आप आईने के सामने एक अफर्मेशन बोलते हैं, आप एक परत हटा देते हैं। आपके अतीत की कौन सी परतें हैं जो आपको एक प्रसन्न और परिपूर्ण जीवन जीने से रोक रही हैं? वे कौन से बोझ हैं जो आपको स्वयं को और आपके अतीत को माफ करने से रोक रहे हैं? आगे पढ़ेंगे। दीदी इसमें आगे आप हाँ, एक कनक साथ ही क्लियर कर देंगे, सारी हम लाइंस बना लेंगे, इसलिए मैं पूरा ही पढ़ा रही हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अद्भुत होगा यदि आप प्रतिदिन अपने अतीत को भूलने का एक नया तरीका सीख लें और अपने जीवन में सामंजस्य ला सके? मेरे प्रियजनों, आपने अपना प्रतिदिन का मिरर वर्क करने करके इसकी शुरुआत कर दी है। हर दिन आप अतीत की परतों को, अतीत के बोझ को साफ करते जा रहे हैं। कितनी बार आप आईने के सामने एक अफर्मेशन बोलते हैं, आप एक परत हटा देते हैं। आपके अतीत की कौन सी परतें हैं जो आपको एक प्रसन्न और परिपूर्ण जीवन जीने से रोक रही है? वे कौन से बोझ हैं जो आपको स्वयं को और आपके अतीत को माफ करने से रोक रहे हैं?
मुझे लगता है कि हमें इन बोझों को पहचानने में कठिनाई होती है, क्योंकि हम ईमानदारी से नहीं जानते कि हमें किन चीजों को जाने देना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं हो रहा है, और हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, फिर भी यह नहीं जानते कि कौन सी चीज हमें रोक रही है। आपके जीवन में हर चीज उसका आईना है जो आप है। जिस प्रकार आप आईना आपकी छवि को प्रतिबंध करता है, उसी प्रकार आपके अनुभव आपकी आंतरिक मान्यताओं को प्रतिबंध करते हैं। आप सचमुच अपने अनुभवों को देखकर निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी मान्यताएं क्या है। यदि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों पर नजर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि वे सभी लोग कुछ हद तक उन मान्यताओं को प्रतिबंध करते हैं जो आपकी स्वयं अपने बारे में है। यदि कार्यस्थल पर हमेशा आपकी आलोचना होती रहती है, तो शायद इसलिए क्योंकि आप स्वयं आलोचनात्मक हैं, और अब वे अभिभावक बन गए हैं जिसने बचपन में आपकी आलोचना की थी। याद रखें, जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको सहजता महसूस नहीं हो रही हो, तो आपके पास अपने अंदर झांक कर पूछने का अवसर है, मैं इस अनुभव में कैसे योगदान दे रहा हूँ? मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मान्यता है कि मैं उसका अधिकारी हूँ? मैं इस धारणा को कैसे बदल सकता हूँ? कैसे मैं अपने आप को और अपने अतीत को माफ करके छोड़ देना और आगे बढ़ना सीख जा सकता हूँ? आइए असम करते हैं। मैं अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ रहा हूँ। मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ और मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। रुकेंगे, यहाँ पे रुकेंगे। हमने काफी सारा इकट्ठा पढ़ लिया। असल में ये क्या है, देखिए यहाँ पे इन्होंने थर्ड उस पे दे रखा है कि मैं, मतलब मोस्टली क्या है हम लोगों के लिए जो नेगेटिव एफर्मेशंस है, चाहे वो हमें हमारे पेरेंट्स ने कही, हमारे फ्रेंड ने कही, हमारे सिबलिंग ने कही, हम ना पॉजिटिव एफर्मेशन को लेना भूल जाते हैं, जबकि उनको लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डरते हैं कि हम उससे अच्छा कर ही नहीं पाएंगे जो हमें कोई कह देता है नेगेटिव, और यहीं हम फंस जाते हैं। आप लोग याद करिए कि अगर आप अपने पेरेंट्स से लेकर भाई बहनों से लेकर जो जो आपको किसी ने नेगेटिव कहा है ना, वो आपको सारा याद है, सारा याद है, बट आपको वो पॉजिटिव एक भी चीज याद नहीं है जो आपके साथ प्रॉपरली किसी के साथ आपकी अच्छी हुई है। आप इस चीज को याद करें, ऐसा है कि नहीं? यस। आज हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा क्या है, 4 कॉलम्स बनाएंगे जिसमें हम अपने आप से ना वो करेंगे। एक तो हमारा क्रिटिसिज्म का बनेगा, एक हमारा गिल्ट का बनेगा। उसमें लिखेंगे हम कि हमें किस किस चीज का गिल्ट है, किस किस चीज का क्रिटिसिज्म हम करते हैं। हमने मतलब हमारा हमने फील किया कि हम खुद कर रहे हैं या हमारे ऊपर होता है क्रिटिसिज्म। गिल्ट किस चीज का है हमें वो लिखेंगे हम। कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है हमें, वी नो दैट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो लिखेंगे। और उन कॉलम्स पे जाकर हम अपना पिछला सारा निकालेंगे कि किसने क्या क्या बोला, और एक बार ना उसको सबको लिख देंगे हम कि वहां पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, वहां पे मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। इसलिए मेरे एक बार आप लिखकर उसको कितना, 1 पेज 2 पेज 3 पेज तक छोड़ दें, कंटिन्यू लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। एक बार लिख लेंगे, लिखने के बाद जो आपको निकल के आने वाला है ना, उसके बाद आपका क्लियर होगा कि आपके अंदर क्या था। जब आपने उसको निकाला, एक बार लिख दिया उसको, उसके बाद क्या है, आप हल्के हो जाएंगे बिल्कुल। और उसके बाद आप एफर्मेशन डालेंगे, आज से ये जो मैंने अपने अंदर भर रखा था इसे मैं निकाल कर बाहर फेंकती हूँ। Then write down a positive affirmation to ourselves कि I am very confident, I am very challenging। मतलब जो जो चीजें आपको लगती है, आपका लोगों के लिए क्रिटिसिज्म बंद हो जाएगा, आपका लोगों के लिए, मतलब पता है ये सारा कुछ कहाँ से होता है, ये हमारे अंदर से ही तैयार होता है।
जजमेंट कहाँ से करते हैं? कई लोग देखना किसी को खड़े देखते ही कहना शुरू कर देते हैं, ये लेडी ना ऐसी है, ये लेडी ना ऐसी है। मैं इसका बता सकती हूँ कि इसका माइंड क्यों, क्योंकि उनके अंदर उस चीज का खुद का बीजारोपण है पहले। वही लोग, मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं ना कि हम पॉजिटिव है, बट वो अंदर से ऐसे होते हैं, खुद वो अंदर से गले पड़े होते हैं, मतलब अंदर से उनके फंगस लगी है, और वो दूसरों के लिए ना 1 मिनट में डिसीजन लेते हैं कि ये इंसान कैसा है। और मोस्टली ज्यादातर लोग वही लेते हैं जो एक, कभी आपने किसी बच्चे को देखा ये बोलते हुए कि मम्मा ये गंदा है, ये बुरा है? कभी नहीं कहते बच्चे, कभी नहीं कहते। वो कहते हैं मेरे फ्रेंड है, वाह मस्त है मस्त है। उनके सामने हम ही बोलते हैं कि ये बच्चा ना थोड़ा ऐसा, इससे थोड़ा दूर है। हम कहते हैं उनको, उनको कोई बच्चा, कोई इंसान बुरा नहीं लगता। तो वही हम थे, बट हमने उस बच्चे के अंदर जो हमें कहा गया उसकी इतनी फीडिंग कर दी, इतनी फीडिंग कर दी कि आज हम अगर एक दीवार भी देखते हैं ना, तो दीवार में अगर 2 छेद है ना, हमारा ध्यान उन छेदों पे जाता है। हम कभी भी उस प्लेन दीवार को ये नहीं फील करते कि यार वाइट दीवार भी तो है। और मोस्टली ऐसा है। मैं कल ही अपने हस्बैंड का ही नोट कर रही थी, कल हम पूजा कर रहे थे रात को, तो मेरे हस्बैंड भी पूजा कर रहे हैं। वो पूजा करते करते कभी वो तार सीधी कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। मैं एक बार तो मैंने देखा, फिर मेरा दिमाग में ना ये रहा कि मुझे नहीं कुछ बोलना। 2 बार हुआ, लास्ट में वो पूजा करके फ्री हो गए तो वो सीधे खड़े हो गए। मैंने कहा यार आप पूजा कर रहे थे ना, तो उसपे थोड़ा सा फोकस रखते हैं, ये चीजें आप बाद में भी ठीक कर सकते थे। मैंने कहा आप उसी टाइम दिख रही थी। मैंने कहा आप फोकस नहीं थे पूजा में बिल्कुल। फिर मुझे बाद में लगा कि यार मैंने तो फिर भी क्रिटिसिज्म कर ही दिया, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। बट वही है, हम ह्यूमन बींग है, रह ही नहीं सकते ना बोले बगैर। और जैसे ही मैंने उनको वहां बोला, थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे ऊपर भी नुक्स निकाल दिया। तो ये चीजें वही है कि बेड़ा हमने अपना ही ले रखा है। क्योंकि बुक तो मैं पढ़ रही हूँ ना, चीजें तो मैं क्लियर कर रही हूँ, तो मुझे ज्यादा समझ आनी चाहिए। उन्हें कहाँ से समझ आएगी? वो तो जो वो लाइफ में करने हैं, उन्हें तो लग रहा है कि मुझे करते करते भी टाइम दिखा है, ये भी ठीक करना है, ये भी ठीक करना है, तो वो तो करेंगे। तो ये चीज जैसे ही मेरी क्लियर हुई ना बाद में दिमाग में, फिर मैंने अपने लिए लिखा कि यार मैंने क्यों क्रिटिसिज्म क्यों बोला उन्हें। इट मीन अभी भी मैं पॉलिश्ड नहीं हूँ, अभी भी मैं बहुत लोगों के नुक्स निकाल रही हूँ। जब मैं सामने सामने, इट मीन्स पूजा करते हुए ध्यान मेरा भी नहीं था अगर मैं उनको देख रही थी। मैं उन्हें कह रही हूँ कि वो ये ठीक कर रहे थे, ध्यान तो फिर मेरा भी नहीं था। मैं भी फोकस नहीं थी, मैं भी तो उनको देख रही थी। जैसे मेरी ये दिमाग में घंटी बजी ना, मैंने कहा यार बहुत बहुत लोचा है भाई, बहुत लोचा है। तो लोचा यही है कि हम दूसरे को पिन करते रहते हैं, बट हमें खुद का पता ही नहीं कि हम तो गिरे पड़े हैं, दूसरा इंसान तो फिर खड़ा है, हम तो गिरे पड़े हैं। और जैसे ही हमने अपने आप को सुधारना शुरू किया, तो चुनौतियां हमारी अपने आप से होगी। तो आज आप 4 कॉलम्स बनाएंगे, उन 4 कॉलम में आप वो सब कुछ लिखेंगे जो आप आज तक अपने आप से, जिस जिसका जो जो आपके अंदर है, सब भर भर के लिख दो। 1-1 पेज लिखो, 4-4 पेज लिखो, कोई मैटर नहीं करता कितने पेज लिखने। वो आपको एक मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी कि क्या कॉलम्स करने हैं। वो 4 कॉलम्स में हमने भर भर के लिखना है, और अपना ही निकाल कर लिखना है। आपको आपके भाई ने बोला, आपकी मदर इन लॉ ने भी बोला, जो जो आपको अंदर लगता है कि आपके अंदर फंसा पड़ा है, वो सब लिख दो। किसी के पास जाकर नहीं आपको बोलना, आपको वहां लिखना है। 1 पेज भरता है, 2 भरता है, 3 भरता है। लिखने के बाद उसके बाद एफर्मेशन पॉजिटिव बोलकर छोड़ देना उसको। सो एग्री, अगर किसी को यहाँ कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। दीदी जैसे भी वो नेगेटिव लाइन होगी उसी की एफर्मेशन बना के लिखनी है? अभी नहीं लिखनी, पहले नहीं लिखनी, नहीं पहले अभी अंदर नहीं, से जैसे निकाल लेना। पहले अंदर से निकाल लेना, हाँ, फिर लास्ट में लिखना है। मेन मेन तो कुछ ही पॉइंट्स होंगे ना, बाकी तो आपने हाँ पूरा मैंने, निकाला है ना। मेन पॉइंट्स तो यही होंगे। अब जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने मतलब कहीं ना कहीं तो क्रिटिसिज्म किया ही कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो क्रिटिसिज्म है ये। उसी तरह से जैसे बच्चों के लिए हम किसी ना किसी चीज में उनको भी निग्लेक्ट करते हैं, या उनको भी किसी चीज के लिए पिन करते हैं, वो बोला, या हमें किसी ने किया है, तो हमारा नहीं लैक जैसे ऑफ, हमें किसी ने किया वो लिखना है या तो हम बोलते हैं वो लिखना हमें किसी ने किया, आज ये लिखना है। बट
उसके लिए हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था उस टाइम, तभी हमें किसी ने कुछ कहा। हर चीज के लिए, जो भी आपके साथ कोई भी चीज हुई है ना, अगर हम ये सोचते हमें किसी ने पिन किया था ना उस टाइम, कमी तो थी भाई हमें। आज हम बोलते हैं कि दोष दूसरे का था, बट कमी कहीं थी। अब मैंने जब अपना निकाला तो कि लेकिन जब मैं दीदी जैसे बचपन में कोई बोलता है तो मैं बता उसमें रही कमी हूँ कैसे है? मैं बता रही हूँ जैसे मैं आज तक, आज से भी 2 महीने तक भी ये सोचती थी, जो मेरी सिस्टर है बड़ी, मुझसे 8 इयर्स बड़ी है, वो जब मुझे पढ़ाती थी ना, तो वो मुझे मारती थी, और बहुत मारती थी। और मैं ना दीदी के सामने पढ़ते ना पहुंच बैठती नहीं थी, मैं इधर खिसक जाती थी, उधर खिसक जाती थी। और मैंने ना ये चीज बना ली थी कि ये तो मेरी तकड़ी दुश्मन है, ये तो मुझे हर चीज के लिए टोकती है। मैंने कपड़े पहनने दीदी ने, उसमें भी मुझे बोलना, कुछ कुछ ना कुछ उन्होंने बोलते रहना, तो करती नहीं। तो मैं ना, जैसे जब दीदी की शादी हो गई उस टाइम आई थिंक मैं 9th तक में थी, नहीं 9th में नहीं थी, मैं प्लस 1 में थी। तो 10th मतलब 9th 10th में मैंने दीदी से पढ़ना बंद कर दिया था, 8th क्लास में, 8th क्लास में बंद कर दिया था कि दीदी बहुत मारती है, मैं नहीं पढ़ूंगी आपसे। मैंने पापा को साफ कर दिया था, मैं इनसे नहीं पढ़ूंगी। अच्छा, जब मैं खुद पढ़ती थी तो मैं ठीक कर लेती थी। मैंने क्या कर लिया कि दीदी तो मुझे टोकती रहती है, मैं उसके सामने नहीं आती। अभी तक भी मैं कई चीजों में ये सोचती थी कि हाँ दीदी ना मुझसे आज भी जेलस करती है, या जो भी है नेगेटिव ही सोचती है मेरे लिए। जब मैं इस जर्नी में आ गई उसके बाद भी मैंने दीदी को कई बार कॉल करके बोला भी कि दीदी आप इस जर्नी में आ जाओ, बट मैंने ही नेगेटिव उनके लिए इतना भर रखा था कि वो आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजारोपण मेरी साइड से था। जब मैं एक दिन अपने लिए लिखने बैठी, तो मैंने एक चीज निकाली कि यार वो मुझे क्यों मारती थी, क्या उसको मेरा सर्टिफिकेट चाहिए था, क्या उसको जो मुझे मिला है वो उसको चाहिए था, उसको क्या मिलता था इससे। तो रिजल्ट बाद में ये निकला कि चाहती तो वो मुझे यही थी कि तू अच्छी बने, तू और पढ़े, जो कि मैं पढ़ती नहीं थी। तो प्रॉब्लम किसकी थी? मेरी थी। बट नहीं, मैं एक अब जैसे मैं फिर अगर अपना शेयर करूँ तो मुझे ये चीज नहीं समझ में आएगी। जैसे मैं, मेरी सिस्टर में, वो थोड़ा सा सुंदर थी और मैं नहीं थी, तो हम लोगों को लोग बोलते थे यार यशु को तो मतलब उसकी शादी नहीं होनी है, तो बहुत काली है, हमेशा जैसे कोई कपड़े भी पहनती थी। उस चीज में फिर मेरी सिस्टर से मेरे, हम दोनों के तो बीच में जेलसी पैदा की गई है। तो वही ना, मेरा भी यही हुआ ना, जैसे मैं सबसे छोटी थी और मैं बहुत क्यूट थी, मेरी सिस्टर भी मुझे इसीलिए मारती थी कि तो बहुत प्यारी है, सब कह देते थे इसका तो वैसे ही हो जाएगा। हाँ, ये सेम ही बात, तो सेम। मैं उस चीज को सोचती थी कि ये मेरे से जेलस करती है इसलिए मुझे मारती है, बट मुझे बाद में समझ आया कि वो तो मेरे को पढ़ने के लिए मारती थी, क्योंकि जो तो लेकिन मेरी शक्ल है वो तो वो ले ही नहीं सकती ना, जो मैं हूं वो तो वो ले ही नहीं सकती। अगर मैं इस चीज का करूं, वो उसको नहीं डाला था, उसने नहीं डाला था, वो तो उसको सब कहते थे, तो वो भी तो अपने अंदर का किसी पे निकालेगी ना। मैं छोटी थी तो मेरे पे निकलता था। अच्छा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो मेरे में ही थी ना, जो मैं उसको ये चीज कहती थी, क्योंकि उसे क्या पता, भगवान ने तो जिसको जो दे दिया। जो लोग कहते थे, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी हुई 28 साल में, मेरी तो 20 साल में शादी होगी, सब एक ही एफर्मेशन कहते थे इसकी तो 1 मिनट में हो जाएगी। और हाँ, ये उसके सेम। लिए वही चीज होती थी कि उसको, और वो गुस्सा जो उसको पेरेंट्स कहते थे वो मुझे मार कर निकाल देती थी। अच्छा। तो इसमें गलती ना तो मेरी है ना उसकी है, गलती तो संस्कारों की, और जो हमें दिया गया। क्योंकि कभी कोई मासी आएगी, कभी कोई मामा आएगा, हाँ, सेम। कभी कोई चाचा आएगा, वो आकर ये वर्ड्स बोलते थे, तो वो इरिटेट होती थी। गलती उसकी नहीं थी। अब जैसे दो चीज मुझे बहुत ज्यादा करती थी। जैसे मेरा नसीब खराब है, सब बोलते थे यहाँ पे तेरा नसीब खराब है, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरा नसीब नहीं खराब है। तो उसके लिए फिर कैसे? अब आप लिखोगे आई एम वेरी लकी। देखो, अच्छा। नसीब कोई चीज ही नहीं होती, नसीब हाँ, हम, वही, मैं तो अब इस बुक में आई तब से मैं नहीं मानती, मैं नसीब मानती भी नहीं थी शुरू से। नसीब तो हम खुद बनाते हैं। हम्म। अगर अगर आपको नेगेटिव आपकी सिस्टर बोलती रही, तो आपके माइंड में वो चीज फीड हो गया कि यार मैं तो हुई ऐसी, मेरे को तो हर जगह से, मतलब वो काला बादल ही दिखता है, तो वो आपने उसी को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। मेरी सिस्टर के फर्स्ट, शी इज अ लेक्चरर इन कॉलेज, एक एक बेटा है उसके, बट उसने उस नेगेटिविटी को लाइफ में इतना ले लिया कि वो पॉजिटिव हो ही नहीं पाती। सब कुछ होके भी उसको खुशी दिखती नहीं, हाँ, क्योंकि यस। उसने उसी चीज को पकड़ रखा है। उसमें उसे लगता है कि मैं ही मेहनत करती हूँ और तो कोई मेहनत ही नहीं करता। बट ऐसा नहीं है, कौन मेहनत नहीं कर रहा? सब करते हैं।
सब करते हैं। पानी पीने के लिए गिलास तो सभी उठाते हैं ना, किसी को सामने पड़ा मिल जाता है, किसी को किचन से जाकर लेना पड़ता है। पानी तो सबको इक्वल है। ये तो देखो, ये आपकी अपनी अफर्मेशन है। अगर मैं ये कहूंगी ना, वाओ मेरे को तो मेरा हस्बैंड ना मुंह में डालकर ही पानी पिला देता है, तो दैट्स मेरे ऊपर है ना कि मैंने कितना पॉजिटिव लिया। मैंने अगर अपने हस्बैंड से मुंह, वो मेरे हाथ में गिलास पानी का पकड़ाता तो मैंने भी उसके लिए कुछ किया होगा जो मेरे हाथ में वो गिलास पकड़ाता। अगर मैं उसको डंडे मारकर या उसको मैं नेगेटिव बोल बोल के ये कहूंगी, तो पानी तो क्या, वो मेरे को घर में मुझे लगता है कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो प्रॉब्लम किसमें है? प्रॉब्लम हमारी उस पे है, हमारी थॉट्स पे। हम उसको ले लेते हैं और basically। एक और बात है, जिसने इस चीज को पकड़ लिया, अगर आज भी आप ये सोचती हैं, जैसे अगर आपको अपनी बड़ी सिस्टर से कल को माफी भी मांगनी पड़े, आप बोले मैं क्यों, हु आई एम, मैं कौन। खुशी किसको चाहिए? आपको चाहिए। मुक्ति किसको चाहिए? उन चीजों से जो आपने अंदर बो रखा है, आपको चाहिए। तो वो तो इनोसेंट है ना इस चीजों से, उसे तो नहीं पता, वो तो अपनी दुनिया में है। तो जैसे ही आप माफ करोगे, आप आपका समाज बदल जाएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपको नहीं पता, आप एक इंसान से माफी मांगते हैं तो इस पूरी करोड़, कितने करोड़ की जनता है उसमें आप कितने लोगों से माफी मांग लेते हो। एक माफी पे ही हजारों माफियां मैटर करती हैं, एक माफी पर। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें माफ करना और खुद को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरा कोई इसका जिम्मा नहीं लगता। अगर प्रॉब्लम मुझे किसी से सफरिंग है ना, तो वो मुझे है, उसे नहीं है। इवन कि मेरी सिस्टर को मुझसे वो सफरिंग नहीं होगी जो मुझे थी उससे, उसे कुछ और चीज होगी, उसे कुछ और चीज होगी। सफरिंग मुझे थी उससे, और वो बार बार मेरे आगे आती थी जब तक मैं माफी नहीं मांगी। जरूरी नहीं है जाकर मांगो, आप कॉपीज पे भी मांग सकते हो। आप लिखो, आप लिखते रहो, लिखते रहो, आपको अपने रिजल्ट आएंगे। चलिए, और किसी ने कुछ पूछना है? थैंक यू दीदी। और किसी का है इससे रिलेटेड कुछ? कुछ भी पूछ सकते हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 4th चैप्टर हम ऐसे कवर नहीं कर सकते, इसमें हमारे को सारे के सारे पॉइंट्स पकड़ के चलना है, सारे के सारे। अनिला जी, आपको क्लियर हो गया? लिखूंगी तो और क्लियर होगा। हाँ, इसमें मैं आपको वो चारों कॉलम्स एक बार फिर से बता दूंगी, क्योंकि ये अभी हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ये हम बाद में ही लिखेंगे। अभी हम एफर्मेशन कर लेंगे इसकी। ठीक है। और इसके लिए कम से कम आपने 1 घंटा निकालना है आज। जो वो 4 कॉलम्स में आपने काम करना है, उसमें 1 घंटा कम से कम आपका निकलेगा। एक तो क्रिटिसिज्म हो गया, एक आपका चैलेंज हो गया। 2 कॉलम्स मैं आपको अलग से बताऊंगी। हमारे को ना मैम ने कुछ अलग से वर्ड्स पे वो कॉलम्स बताए थे, तो वो मैं चारों आपको बता दूंगी। आप उन चारों पे वर्क कर सकते हैं, और जितना ज्यादा लिखोगे रिजल्ट उतने ज्यादा अच्छे आएंगे। बाहर निकल जाएगा वो सारा कुछ जो हमारे अंदर बैठा पड़ा है। मैं देख रही हूँ कहीं यहाँ पे। चलिए आगे करेंगे रिशु। अच्छा, पूनम आप, अच्छा रिशु आप आगे की, मैं पूनम को बोल दूं? म्यूट है आप। हाँ दीदी, पूनम जी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं तो मैं बस 1 सेकंड बस। चलिए, नहीं मैं पूनम को बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ। पूनम आप भी हो? चौथे दिन का मिरर, यस आई एम हियर। ओके, चलो आप पढ़ो फिर। आपका चौथे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं। नंबर 2, एक गहरी सांस लें और जब सांस बाहर छोड़ें तो अपने सारे तनाव को शरीर से बाहर निकल जाने दें। नंबर 3, एक मिनट रुकेंगे। आप लोग कॉलम्स जो बनाएंगे उसमें 4 कॉलम लेंगे, पहले वो कॉलम्स लिख लो। एक तो आलोचना, और दूसरा डर, और तीसरा असंतोष, अपराध भाव, चौथा अपराध भाव। 4th इनका इंग्लिश में भी मैं बता देती हूँ। क्रिटिसिज्म, फियर, गिल्ट एंड रिसाइमेंट।
तो ये चारों कॉलम्स हो गए आपके। Yes, sir. इन कॉलम्स में आप चाहो तो अभी इसी के बाद आधा घंटा निकाल कर लिख लेना। ये कॉलम ही आपके साथ सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं। रोना आएगा, रो लेना। जितना भी अंदर का गिल्ट है, जितना भी अंदर जितना कुछ भी किसी ने बोल रखा है, एक बार लिखकर बार बार याद आएगा आपको। दीदी एक बार लिखते इंग्लिश में रिपीट कर दीजिए। क्रिटिसिज्म, हाँ, फियर, yes. गिल्ट एंड पूनम बोलना फोर्थ। This is resentment. Resentment. हाँ, Resentment. RESENTMENT, Okay, thank you. रिजेंटमेंट। तो इन 4 कॉलम्स में आपने सबसे ज्यादा वर्क करना है। और ये इंग्लिश हिंदी में जब आप आएगा ना, आपको आलोचना, डर, आपके अंदर जिसका डर है, जिस भी चीज का, कई बार आप ऐसे करते हो, आपसे एक प्लेट भी टूट जाती ना, आप अंदर से डर जाते हो, क्योंकि आपको बचपन में ना किसी ने अगर गिलास टूटा था तो थप्पड़ बजाता, वो थप्पड़ आपको आज भी याद आता है। या आपने कहीं ऐसी जगह से कुछ गिलास या वो चीज तोड़ी थी कि आपको कुछ किसी ने कुछ ऐसा बोला था कि आप डर गए थे, उस सहम गए थे उस टाइम। तो वो सहमपन आपने आज लिख देना है, क्योंकि वो डर हमारे को निकाल कर बाहर फेंकने ही आपको। अब कई चीजें ऐसी है, वो डर आपके आज तक बैठे हुए हैं, आज तक बैठे हुए हैं। तो जैसे ही आप उनको बाहर निकालोगे ना, आप आजाद हो जाओगे, आप खाली हो जाओगे अंदर से। बहुत लोगों ने हमारे साथ, जो हमने भी लोगों के लिए कुछ इस तरह से, चलिए अभी आ जाएगा हमारे पास, पढ़िए पूनम ये। नंबर 3, अपने मस्तक को देखें और कल्पना करें कि ये आप शुरू से पढ़े। ओके। नंबर 1, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं। नंबर 2, एक गहरी सांस लें और जब सांस बाहर छोड़ें तो अपने सारे तनाव को शरीर से बाहर निकल जाने दें। नंबर 3, अपने मस्तक को देखें और कल्पना करें कि आप एक बटन दबा रहे हैं जो आपके सिर में चल रही सारी पुरानी धारणाओं और नकारात्मक विचारों की डिस्क को बाहर निकाल रहा है। उस पर हाथ रखें और कल्पना करें कि आप अपने सिर से उस रिकॉर्डिंग को बाहर निकालकर दूर फेंक रहे हैं। नंबर 4, अब गहराई से अपनी आंखों में देखते हुए स्वयं से कहें, चलो हम सकारात्मक धारणाओं और एफर्मेशंस की एक नई रिकॉर्डिंग बनाएं। नंबर 5, इन एफर्मेशंस को जोर से कहें, मैं जाने देने को तैयार हूँ, मैं मुक्त कर रहा हूँ, मैं जाने दे रहा हूँ, मैं अपना सारा तनाव बाहर निकाल रहा हूँ, मैं अपने सारे डर निकाल रहा हूँ, मैं अपना सारा क्रोध, सारा अपराध बोध निकाल रहा हूँ, मैं अपना सारा दुख बाहर निकाल रहा हूँ, मैं अपनी सभी पुरानी सीमाएं और धारणाएं छोड़ रहा हूँ, मैं अपने उन्हें जाने दे रहा हूँ और मैं शांति महसूस कर रहा हूँ, मैं स्वयं के साथ शांति महसूस कर रहा हूँ, मैं जीवन की प्रक्रिया के साथ शांति महसूस कर रहा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। नंबर 6, इन एफर्मेशंस को 2 या 3 बार दोहराएं। नंबर 7, दिन भर में जब भी आपके मन में कोई मुश्किल विचार उत्पन्न हो, अपना जेबी आईना निकालें और ये एफर्मेशंस दोहराएं, उनसे परिचित हो जाएं ताकि उन्हें दोहराना आपकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। यहाँ पे ये जो अभ्यास वर्क है ना, ये हम कल फिर से करेंगे। इसमें क्या है मेन, जब हम ना अपने लिए लिखना शुरू करेंगे ना, हम बैठेंगे कि हमें किसी ने क्या कहा, हमसे किसने क्या क्या हुआ है ना, तो ना बहुत कुछ अंदर से निकलेगा कि यार वो भी ऐसा कहता था, वो आंटी ऐसे कहती थी। बहुत चीजें हैं जो अरे आप निकालते निकालते मैं निकालने में आई ना, तो जो ये होते हैं ना, ये क्या बोलते, ये खुसरे होते हैं, हमें बचपन में इनके बारे में क्या बताया गया था कि अगर ये सामने से आ जाए ना और आप अकेले हो तो ये आपको उठा के ले जाते हैं। आप लोगों को पता होगा ये बात। और जब मैं लिखने लगी ना, तब तक मेरा ये डर मतलब था, मुझे नहीं पता था कि मेरे में ये डर भी है। कल मतलब हफ्ता 10 दिन पहले हम गए, मार्केट गए, तो मैं और मेरी बेटी थी, हम वो इधर ही थी, तब हम मार्केट गए। मैं ना इनको देते हुए बहुत खुश होती थी। मेरी ना बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा मेरे को ना इनको देखते ना बहुत डर लगता है।
और ना मेरे मन में क्लिक हुई एक बात कि हाँ यार मुझे भी डर लगता है। और ना उतने को याद आई मुझे बात कि बहुत टाइम पहले मैं सेकंड थर्ड में पढ़ती थी, मैं स्कूल से आ रही थी, वो ये आगे से तीन चार आ रहे थे और मैं ना वहां पे जाते जाते मैंने देख लिया, अब रास्ता भी कुछ ऐसा था कि आप दूसरी साइड से निकल नहीं सकते थे। और पता है मैं सेकंड थर्ड में थी, मेरे तो सुसु पट्टी अपने में ही हो गई थी तो मतलब मुझे जब वो बात याद आई ना, और मैं शॉक्ड हो गई कि यार मैं तो अभी तक भी डरती हूँ इनसे। मैंने उनसे बात करते, जब मैंने उनको पैसे दिए ना, मैंने इतनी दूर से पैसे दिए, तो मुझे एकदम डाउट हुआ कि यहाँ डर है भाई अभी। जब मैंने उस डर को निकाला ना, उससे अगली बार जब वो मिले ना, मैं पीछे हुई और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। आप सोचो ये वाइब्रेशन कैसे गई। डर था तब, तभी मैं उनको इतनी दूर से पैसे पकड़ाती थी। जैसे वो मेरा डर गायब हुआ, मैं उनके क्लोज गई। इसको बोलते हैं टेलीपैथी। उनको मेरी वाइब्रेशन मैच हुई। इस बार जो मेरे को उसने पैसे दिए ना, अभी परसों दिए, प्रॉपर ऐसे हाथ रखकर और ऐसे, और मुझे पता क्या लग रहा था कि मैं इसके साथ हगी कर लूं। मुझे वो अंदर का वो डर ही गायब हो गया, क्योंकि पहले मेरे अंदर उनके लिए कुछ अलग तरह का डर था। और जब मैंने वो लिखा, और फिर मैंने अपनी बेटी को ना रास्ते में आते आते ही बताई ये बात, जब हम, हाँ मैं भी डरती थी, हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर मुझे याद आया यार ऐसा तो सच्ची हुआ था मेरे साथ। तो आप सोचो कि जरूरी नहीं है कि किसी ने कहे हुए ही डर है, कई डर हमने अंदर बांध भी रखे हैं अपने अंदर, कई डर हमने अंदर बांध भी रखे, और जब हम उनको निकालेंगे ना, तब हमें पता चलेगा हम कैसे आजाद होते। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि 6 बजे के बाद हम लोगों को मना था कि घर के बाहर नहीं रहना, बिल्कुल ही मना था। तो एक आधी बार तो बहुत जबरदस्त डांट भी पिटी थी, और ये दिमाग में आया था यार भाई तो कितने देर तक भी बाहर रह सकता है, हम नहीं रह सकते। वो एक दिमाग में एक चीज थी, और आज ही वही चीज मैंने अपनी बेटी को कही, तो मुझे ये चीज लगा कि मेरे में क्या बदला, कुछ भी नहीं बदला, मैं भी तो वही हूँ। आज मैं माँ बन गई तो मैंने भी उसको वही रोक लिया। तो यही है जो हमें, ये है हमें मिले हुए जो संस्कार कहते हैं ना, संस्कार बोलो, जो हमें पीछे से मिला है, जो हम अपने ऊपर भी थोपते हैं, अपने हस्बैंड अपने बच्चों के अंदर थोपते हैं। तो हम कहते हैं कि हम तो कुछ करते नहीं, बट हम बहुत कुछ करते हैं। जब हमें अंदर से ये चीजें निकलती है ना, हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। देखो तो जरा इनके अंदर घुसकर, तो देखिए आप लोग भी बैठिए अपने साथ और देखिए कहाँ कहाँ से क्या क्या निकल कर आने वाला है। बहुत कुछ निकल कर आने वाला है। किसी और को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है। इसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते इन 4 पॉइंट्स को लेकर, अगर हम इस पे काम नहीं हमने किया। अगर इन चारों में से आपको कुछ लग रहा है कि कुछ पूछना है, आलोचना, हाँ एक और चीज है, डर तो है ही है, अपराध भाव। बचपन से लेकर अभी तक आप ये भी देखेंगे कि किस चीज के लिए, अगर आप, एक तो गिल्ट हो गया, ठीक है, किसी चीज में आपने गलती करी और क्या आप उस गलती को माने हो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो हम लोग बिल्कुल नहीं मानते, जो हम बिल्कुल नहीं मानते। और इस, यही हमारी ईगो का काम करता है। ईगो पता है आप लोगों को ईगो क्या है? सबको पता है। बट अगर आप सब कहते हैं हमारे में ईगो नहीं है, भर भर के ईगो है, हमारे भर भर के ईगो है। हम दूसरे को बहुत तसल्ली से कह देते हैं कि उस पे ईगो है, बहुत ईगो है। और वो ईगो कैसे निकलती है, जब आप लिखोगे आपको खुद समझ आएगा कि ईगो कैसे निकल रही है। जब आपको याद आएगा ना, जैसे मैंने ही अपना बता रही हूँ कि मेरे को अपनी सिस्टर के लिए कहीं ना कहीं मेरे में भी मैं था। जैसे ही हम ये निकालने में आएंगे ना, बहुत कुछ निकल, आप देखिए आप कभी ना बहुत अच्छे तैयार होकर जा रहे हैं, बहुत अच्छे, आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आई एम लुकिंग ऑसम, लुकिंग ऑसम, और दूसरा इंसान उतना अपडेट तैयार नहीं हुआ है, वो आपसे नजर नहीं मिलाएगा, उसने बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहने। आपकी ईगो आगे पता क्या आएगी कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना, इसलिए वो मुझे मुझसे ना साइड होके निकल गया। तो इट मीन्स क्या है, ये ईगो ही है ये। जबकि हम इसको क्या कहते हैं, क्या इसमें क्या, मैं मुझसे बात ही नहीं उसने करी। बट कहीं ना कहीं आप अंदर से देखोगे
कि यार उसमें उसकी क्या गलती है, वो नहीं इतना अपडेट हो रखा था, मे बी वो किसी और सिचुएशन में आया था, नहीं वो नजर मिला पाया, वो निकल गया, क्योंकि वहां पे है मिरर रिफ्लेक्शन। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हम तो पूरे अपडेट होकर खड़े हैं, दूसरा इंसान हमारे लिए अच्छा बोले, हाँ तू बहुत अच्छी है। वो कैसे बोलेगा, वो खुद फटीचर कपड़े में खड़ा है बेचारा, वो आपको क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो तो पहले ही कहते हैं ना, खुद क्या नहाए, जो खुद ही खाली है वो क्या भरेगा आपको। और हम क्या बोलेंगे घर आकर, आज ना मुझे वो मिली थी, बड़े बेकार से कपड़े पहन रखे थे। ईगो आपकी अभी भी चल रही है, अभी तो आप, उसने बेचारे ने कुछ आपको बोला भी नहीं, वो साइड होके निकल गया, बट ईगो है भाई, मेरे को देखकर वो इग्नोर करके क्यों गया, क्यों गई। मैं तो बहुत अच्छी लग रही थी, मैं तो बहुत अच्छी लग रही थी। और घर पे आके या अपनी सिस्टर या किसी के सामने या अपनी मदर इन लॉ, आज मिला था, वो मिली थी, मेरे को देखकर ना इग्नोर होकर ही चली गई, इतने गंदे से कपड़े पहन रखे थे, पता नहीं क्या। हमने 5 की 6 सेंटेंस बना दिए उसके लिए, जो पता नहीं उस टाइम घर से किस सिचुएशन पे निकला था इंसान, क्या पता उसके घर में क्या चल रहा था, किस सिचुएशन में वो घर से बाहर आई थी। वो आप लोगों ने मैजिक बुक पे सुना होगा कि दूसरा इंसान भी तो किसी की माँ बेटी बहन है, उसका भी तो कुछ प्लस माइनस हो सकता है ना। हम क्या देखते हैं कि मैं तैयार होकर खड़ी हूँ, यस, बस दूसरे को, दूसरा मेरे साथ उसी लेवल पे बात करे जो जिस लेवल पे मैं हूं, पर ऐसा नहीं होता। और यहीं पर हम गिरते हैं, बार बार गिरते हैं हम यहीं पर। आप सोचो कि अगर उसी टाइम पूनम बहुत तैयार होकर खड़ी है और वो फ्रेंड इसकी जा रही है, अगर ये उसको पकड़ के भी लाती है ना कि हाँ यार कि क्या हुआ तेरे को, तब तो ठीक है। बट अगर पूनम ये सोचे कि हाँ वो मेरे लिए कुछ अच्छा अच्छा बोले, यार वो क्या बोले, वो तो बेचारा पहले गिरा हुआ है दूसरा इंसान। और यही हम बार बार फंसते हैं, ये चीजें हमारे से होती हैं, हम इन चीजों को इग्नोर करके आगे चल देते हैं। बट शीशे के आगे खड़े होकर देखना, कभी कभी ऐसा हुआ था और ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है, अक्सर होता है हमारे साथ ऐसा। और इस गलती को हम कभी मानते नहीं है, बट ये भी गलती है, क्योंकि हर इंसान किसी की माँ है। कई बार आप सोचो, आप खुद ही बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में हो, आपकी किसी से कोई लड़ाई हो रखी है, घर पे कोई हो रखी है, और आपको एकदम कुछ सामान लेने बाहर जाना पड़ गया, आपको ही आपकी कोई ऐसी फ्रेंड वो या वो मिल गई। सिचुएशन क्या होती है, आप उसको देखे बगैर निकल लेते हो, और दूसरा इंसान क्या कहता है कि हाँ जी उसने तो देखकर इग्नोर कर दिया मुझे। बट वो तो किसी बेचारा अपनी किसी और ही सिचुएशन से बाहर निकला था, वो तो अपना कुछ और ही लेने बाहर गया था, उसने तो वो सामान लिया और आ गया, वो अपने ही, जो उसने अपना वो या जो वो कर रहा था उसी में फोकस था। पर हम तो अपनी डालते हैं ना कहानी पूरी उस पर। तो इस चीज के लिए हम अपना बेड़ा ले सकते हैं, हम दूसरे का नहीं ले सकते। और यही हम बार बार गिरते हैं, हम सोचते हैं हम क्यों नहीं उठ रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे इतने गड्ढे खोद रखे होते, इतने गड्ढे, हम उनसे आगे जा ही नहीं पाते, जा ही नहीं पाते। इस चीज को जब आप समझोगे ना, डालोगे जब आप पेजेस पे, बहुत कुछ निकल के आने वाला है आपके लिए, बहुत कुछ निकल के। और ये एक बार कचरा आपने जैसे बाहर निकाला, सीडी तो अलग बात है, हमारे अंदर तो मुझे लगता है सीडी पूरा पूरा टेप ही भरा पड़ा है हमारे अंदर। तो वो कहते हैं ना वो रेडियो में वो पूरा चैनल ही कहते हैं, वो पूरा चैनल ही रेडी है हमारे अंदर। तो 94.3 पूरा पूरा हर टाइम अकेले रहकर हम गाते क्या अपने आप से, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये बोला था, मेरी भाभी ने मुझे ये बोला था, हर एक टाइम चलता है, हर एक टाइम चलता है, बार बार चलता है। तो सोचे इस चीज को पकड़े। और आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के जैसे बेबी करने में इश्यू आता है ना, वो भी यही रीजन रहता है, बचपन से लेकर उसको कुछ ऐसी चीज के लिए लेट डाउन किया जाता है जिससे उसका आगे हॉर्मोन्स प्लस ही नहीं हो पाता, वहीं पे उसको प्रॉब्लम आती है। और उसके लिए भी यही चैप्टर है सबसे बड़ा, जो उसको अपने अंदर से निकालना पड़ता है।
मेरी ना कल ही परसों ही मेरी अपनी ना सिस्टर, मेरी चाचा जी की बेटी है, उससे फोन पे बात हुई। उसके बेटे ने यूट्यूब में बहुत सुंदर अपना एक ना किसी बुक से रिलेटेड कुछ डाला हुआ था, मतलब यूट्यूब चैनल डाला हुआ था उसने। तो वो मेरे बेटे से 1.5 साल छोटा है, और उसने बहुत अच्छी उसकी कन्वर्सेशन थी। मैंने पूरी सुनी, और मैंने जैसे सुनी ना, मैंने उसके लिए लिख दिया, काफी अच्छा सा उसको लिख कर दिया। तो लिखने के बाद क्या हुआ कि जब मैंने लिख के छोड़ दिया, मुझे पता है कि दीदी, शी इज ऑल्सो केमिस्ट्री की प्रोफेसर है वो दीदी, और जिया जी भी फिजिक्स के हैं, और वो शिमला में दोनों कॉलेज में लगे हुए हैं। उनके एक ही बेटा है ये। तो जब वो लिख के उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने ना उस पर मेरे को कोई आंसर नहीं दिया, और नीचे मुझे गणेश चतुर्थी का ना कांग्रेट्स लिख के भेज दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार दीदी, और मुझे पता है कि उनका नेचर है थोड़ा ऐसा कि वो किसी को अप्रिशिएट, मतलब वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुप रहती है। बट मेरे को तो था कि भाई मुझे तो, भाई मैंने तो लिखा है, मेरे को तो आंसर चाहिए। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा दीदी कैसे हो? मैंने कहा यार बेटा तो बड़ा प्यारा हो गया आपका, बहुत बड़ा हो गया। कहती हाँ, कहती मैंने कहा ये कितना, आशुमन से छोटा ही? कहती हाँ ये ना बड़ा लगता, उसके ना 13 साल में पूरी दाढ़ी दूढ़ी आ गई बच्चे के। तो उनको ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया उसके लिए कि ये इतनी जल्दी यंग हो गए, मतलब जल्दी उसके हॉर्मोन्स जल्दी मतलब ग्रोन अप हो गए। मैंने कहा दीदी ये तो बहुत अच्छा लगता है। कहती नहीं नहीं, ये यही काम करता रहता है, मैं तो भेजती नहीं, ये जबरदस्ती डाल देता। मैंने कहा दीदी लोग तो, हाँ मैं तो आज 40 साल की उम्र में डाल रही हूँ। मैंने कहा ये तो इतनी उम्र में डाल रहा है यार, ये तो बहुत कुछ करने वाला है। और वो दीदी उस टाइम मुझे क्या बोली, कहती नहीं नहीं ये चीजें नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई। मैंने कहा दीदी आपने इतनी पढ़ाई करी, चलो ठीक है आपको तो गवर्नमेंट जॉब मिल गई, पर कितने रगड़े खा के मिली? तो मैंने कहा इसको भी वही रगड़े लगाने हैं क्या? करने दो उसको, अपनी जिंदगी जीने दो। दोनों माँ बाप प्रोफेसर है, कुछ अच्छा तो कर ही लेगा वो। कहती हाँ ये तो बात है। मैंने कहा दीदी चाहे एजुकेशन, मैंने कहा आप केमिस्ट्री के ही प्रोफेसर हो ना? कहती हाँ। तो मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ पता है आपको? मैंने कहा न्यूटन का लॉ तो पता ही होगा ना, कि जो ऊपर से गिरता है तो वो नीचे ही गिरता है ना, ऊपर तो नहीं उड़ता। तो मैंने कहा वैसे ही आपका बेटा है, अगर आपके बेटे दोनों ही आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, तो ये भी तो कुछ अच्छा कर ही लेगा। क्यों थॉट डाल रहे हो ना 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 की कहानी लगा रहे हो? आप विश्वास करोगे कि वो केमिस्ट्री की प्रोफेसर है, कहती हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो मैंने कहा क्यों फिर, क्यों क्यों फिर अनलकी, क्यों जो चीज आपको नहीं चाहिए उसको क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो आप क्यों बोल रहे हो ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है, इसमें तो बहुत कैपेबिलिटी है। मैंने 5 मिनट उनसे बात करी, और उन्होंने अगले 3 घंटे कंटिन्यू बुक्स पढ़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। 3 घंटे के बाद मेरे को दोबारा से फोन आया कि मृदुल मेरे को ना इसके, मुनमुन मेरे को इसके पीडीएफ भेज दे। यार रियली में ये तो बहुत ही अलग चीज है। मैंने तो पढ़ाई, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, बट मुझे कई बार ये चीज लगती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो साइंस है। बट कहती मैं वहां तक पहुंची नहीं, और कहती ये मैं बहुत बार इस वाले चैप्टर को खोल के छोड़ देती थी, बट रियली इट वर्क्स। तो यही है कि किसी की बत्ती कहीं भी खुल सकती है। वो तो केमिस्ट्री की प्रोफेसर है, क्या उसको लॉज नहीं पता? जब उसको 10 लॉ पता है तो क्या उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ नहीं पता? बट हमसे इस लॉ को छुपाया गया है, इसलिए ये हमारे आगे ही नहीं आता। हमें दिखता वही एक्चुअली है जो हमारे सामने आती है चीज। दीदी केमिस्ट्री की पढ़ते तो हम भी, क्योंकि मैंने भी पढ़ी हुई है पूरी इंजीनियरिंग की हुई, लेकिन हम इस चीज को देखना नहीं चाहते हैं। यस यही उन्होंने बोला, ऐसा नहीं है कि हम इस इनने ये चीज लॉ को नहीं पढ़ा देखना है। नहीं चाहते हैं और हम अपने पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं बेसिकली। यही जब मैंने उन्हें बोला ना, और उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, और वो एकदम उनके माइंड में कैसे 360 डिग्री का कन्वर्ट हुआ। वो और उनके हस्बैंड दोनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स खोल के बैठ गए। यस, सोचो कि मैंने कितने बड़े इंसान की, और वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं दोनों, वो एक कोटशरा कॉलेज में, एक आरकेएमवी कॉलेज में, दोनों शिमला के बेस्ट कॉलेजेस हैं। सोचो कि अगर मैंने 2 टीचर्स को वहां पे ट्रेंड कर दिया इस चीज के लिए, तो उनके सोचो कितने कितने बच्चे निकलते हैं केमिस्ट्री से बच्चे। अगर वो थोड़ा सा लॉ ये सिखा दें, उस लॉ से मुझे नहीं लगा कोई काम हुआ जो इस लॉ से काम हो जाएगा नहीं, उन बच्चों। यस, उस लॉ से कुछ काम नहीं होता। काम तो जिंदगी में इस लॉ से होता है। तो जैसे वो मतलब उनका इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। 2-3 दिन हो गए हर रोज के वो मेरे को 15-15, और खाली मैंने काय के लिए फोन किया था कि आप मुझे अप्रिसिएशन क्यों नहीं डाला आपने, क्योंकि आपने थैंक यू क्यों नहीं डाला, आपके बच्चा इतना अच्छा लायक काम कर रहा है, आप उसके खाली इस, और उस बच्चे से खुलनी होगी ना
उसकी उनकी दोनों का खुलना था वो परत, इस करके मेरा कॉल गया उनको। तो यही चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि हम ना ईगो में आ जाते हैं कि देख मैंने तो इतना अच्छा लिख दिया, दूसरे ने मुझे फिर भी आंसर नहीं दिया, वही हम भी गिरते हैं। और दूसरा तो बेचारा अननोन होता है, उसको तो इस चीज की कुछ पता ही नहीं होगा, पता नहीं कितना घुसा पड़ा है, कितना फंसा पड़ा है। यही चीज को पकड़ना है। और प्लीज लाइफ में मत सोचो कि दूसरा क्यों आपको ऐसे बोल रहा है, आप एक बार उससे बात करने की कोशिश तो करो, पता नहीं वो कितना फंसा पड़ा है, पता नहीं वो कितना फंसा पड़ा है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो दुनिया में अगर आप कहा जाए ना, हमारे द्वारा ही बोई गई, बहुत हमने पूरी खेती बो रखी है, नॉट मैंने, सबने बो रखी है, बट हम दूसरों की थाली में देखते हैं, हमारी थाली में बो रखी है हमने, अगर हम उसे खुद ही काट लेंगे ना, हम सुखी हो जाएंगे। तो आज का मेन यही है कि आपने इन चारों पे, मैं आगे इसलिए नहीं चलना चाहती, हम इन चारों पे जब तक आप नहीं लिखोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज इस पे किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म, किसी भी तरह का, बचपन से लेकर वो छोटी छोटी बात, जिस चीज आपको नहीं पता कि बचपन में आपको टोका जाता था ना, आज भी आप इरिटेट होते हैं जब आपको टोका जाता है। आप उस चीज को बार बार, मैं छोटी थी, पूनम, रूपा के पास डॉग था ना, एक बार वो डॉग भी ना ऊपर ऊपर चढ़ता था, और मेरे पास मेरी सिस्टर की बेटी आई हुई थी, मैं उसको गोद में लेकर हम बातें कर रहे थे, और वो डॉग मेरे ऊपर चढ़ा, मैंने अपनी सिस्टर की बेटी को गिरा दिया था, अपनी गोद से फेंक दिया था नीचे, है ना। तो आज मैं तब से डॉग से डरती थी, और जब मैं इस साइंस में आई सबसे पहले मेरे घर में डॉग आया। तो मैं यही तुम्हारे आप लोगों को सबको बोलना चाह रहे, जिस चीज से आप भागते हो ना वो चीज आपके पास सबसे पहले आएगी, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना प्यार दे पाओगे, पकड़ पाओगे, कितना निग्लेक्ट कर पाओगे। यही आपका बार बार टेस्टिंग होगी आपकी। जो कलर आपको पसंद नहीं है ना, वही कलर आपके आगे आने वाला है, क्यों पसंद नहीं है। और वहीं से हम लोगों का, अगर हम कहें ना कि हमारी फंसी कहाँ है, जो आपके लाइफ में बैरियर है ना, वहीं पर आपकी चाबी है, वहीं पर आपकी चाबी है, और उस चाबी को आपने पकड़ना है। ताला तो वहीं पे बंद है ना जहां पे आपका कहीं ना कुछ फंसा पड़ा है, चाबी भी आपकी वहीं से निकलने वाली है। मेरी चाबी तो वहीं से निकली, और मैम भी यही कहती है कि चाबी वहीं फंसी पड़ी है। तो आप लोग देखेंगे कि वो चाबी कैसे निकलेगी, और आज आप सब इसी पे काम करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है, मधु, आपने अपने लिए मधु लिखना है, और आप अपनी हेल्थ के लिए भी लिखेंगी मधु। उनका ना, मधु का मेरा ख्याल वो चला गया है, लाइट चली गई है उसके। मधु आप हो? हाँ जी दीदी हूँ। हाँ, आप अपना ना वो जो आपने मुझे बताया था उसके लिए लिखेंगे। आप बचपन से सोचेंगे कि आप ऊंचा बोलते थे या आपको टोका जाता था, वो सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, ठीक है दी। है ना। उसके बाद इलाज होगा, पहले हम वो चीज को निकालेंगे कि कहाँ कहाँ फंसी पड़ी है, हमारी जो सुई फंसी पड़ी है वो कहाँ फंसी पड़ी है। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है फिर सबको ये? यस यस। तो इस पे हमने काम करना है, हम 1 मिनट का ग्रेटिट्यूड करेंगे, 1 या 2 मिनट का। चलिए, अच्छा इसमें एक और चीज कही है, जब आप ना बार बार इसमें कहा है कि जब आप ये भी लिखेंगे ना, ये क्रिटिसिज्म और ये भी डालेंगे, तो एक बार ना अपने आप का 3 बार सांस लेकर छोड़ के फिर बैठना, क्योंकि उससे पहले ना आप इधर उधर के लिए बहुत फोकस हो, तब आप अपने से फोकस हो पाओगे, जब आप अपने सांस के साथ काबू करोगे, कंट्रोल करोगे। इससे पहले आप अपने साथ काम नहीं कर पाओगे, तो वो कर लेना, उसके बाद लिखने बैठना। और जरूरी नहीं है कि अगर अभी आपको क्रिटिसिज्म, चारों पॉइंट्स डाल देना, और इसके अगर लाइंस में डालने होंगे लाइंस में डाल देना, नहीं तो पेजेस में डाल देना, क्योंकि बहुत कुछ निकल के आने वाला है। जो जो चीज याद आती जाएगी उस चीज को 2-3 घंटे, 1 घंटा लगा के लिख लेना, उसके बाद छोड़ देना, एफर्मेशन नीचे डाल देना,
उसके बाद अगर शाम तक भी कुछ याद आएगा तो शाम को फिर वो कॉपी पेन पकड़ के फिर लिखना, क्योंकि जब आपने वो पिछली परतें खोल ली, अब जब आप प्याज छिलते हो ना, पहली परत खोलने में टाइम लगता है, छिलका निकालने में टाइम लगता है। जब वो छिलका निकल जाता है उसके बाद ना वो बड़ी आराम से परतें खुलने शुरू हो जाती है, आपको पता है वो चीज। फिर तो आप उनको हाथ से भी, चाकू की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और वैसे भी खोल सकते हो उन परतों को, सिंगल सिंगल वो पूरे का पूरा खुलेगा। जब आप एक परत खोलोगे फिर आपको दूसरी परत, आप खाना बनाते हुए भी आपको याद आएगी कि मेरे को तो इस चीज के लिए भी टोका जाता था, मेरे को तो इस चीज के लिए भी टोका जाता था। आपको बार बार याद आएगी, क्योंकि आज भी आपका उस काम को करते हुए थोड़ा सा हाथ पीछे होता है जब आपको टोका जाता है, आज भी आपका हाथ पीछे होता है। जैसे कई लोगों का पैसा खर्च करने में बहुत हाथ कांपते हैं। सोचो बचपन में आपको कब किस चीज के लिए टोका गया था, पैसे के लिए, कि पैसा नहीं ज्यादा खर्चना, पैसा ज्यादा खर्चने से तो पैसा टिकता ही नहीं है, और जो पैसा बहुत खर्चते हैं उनकी तो मतलब जो जो भी आपको बताया जाता था कि पैसा बचा के रखो, वो जैसे ही आप डालोगे ना आपको समझ आ जाएगा ये चीज कि कहाँ कहाँ मेरे को रोका जाता था, कपड़े खरीदने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, किस किस जगह। जैसे ही आप अपने वो पॉइंट्स निकालेंगे आपको बहुत कुछ निकल के आने वाला। सो हाथ जोड़ेंगे हम, सांस लेंगे, पेट फूलेगा, होल्ड, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, होल्ड, इनहेल, एक्सहेल। सो हम उन सब चीजों के लिए जो हमें चाहिए, हमें अपने सपने पूरे करने के लिए जो जो चीजें हमें उस पे आकर अटकन आती है या रुकती है, हम उन सब चीजों का अपने अंदर से निकाल कर उन्हें बाहर करेंगे। और हम संकल्प लेंगे कि आज के बाद हम वो सब चीजें जो भी हमारे अंदर कुछ भी नेगेटिव फीड है उसको किस तरह से निकालना है आज हम लिखेंगे। और उसके बाद हम एक आजाद, एक बिल्कुल परिंदे की तरह अपनी लाइफ में एक नयापन लेकर आएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। आज प्लीज प्लीज इसके साथ काम कर लेना, किसी भी टाइम आधा एक घंटा बैठ लेना अपने साथ, मजा आ जाएगा आपको ये लिखने के बाद। अगर आपको आपके बालों के लिए, आंखों के लिए कोई भी कुछ कहता ना, जरूर लिख देना, कुछ नहीं होता, देखना आपकी आंखें उससे ज्यादा सुंदर होने वाली है। उसके बाद जिस चीज के लिए भी टोका ना, उसके बाद शीशे में देखना, ये मेरी अच्छी है, हाँ यार बहुत स्मार्ट है, ऐसे ही बोलते थे मुझे। आप करो तो शुरू एक बार, देखना आपको ऐसे निकल कर आएगा, ऐसे आंसर्स। चलिए, ओके, बाय थैंक यू। थैंक यू। बाय, थैंक यू टू ऑल। Thank you so much. थैंक यू। कैसा लगा मैम आपको? अच्छा, very मैं nice, आज very जरूर nice. करना, नीना जी, आज वाला बिल्कुल, वर्क बिल्कुल. जरूर करना। नहीं अगर कुछ किया था, yes, yes, very effective. अब और निकलेगा, बहुत इसमें तो अरे बहुत फायदा लगा था. ये वाला जो पॉइंट्स है ना, इसमें मैं आपको, आप लिखो पहले, इसके बाद फिर इसके लिए कुछ मैं बताऊंगी आपको कल। बहुत ही जबरदस्त है ये जो हमें निकाल के देगा ये। True, एकदम ठीक है, जरूर. Thank you so much.